गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज की हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है वो हमारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो मैट्रिक्स दो टाइप की होती हैं, एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स और एक रियल मैट्रिक्स। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। तो डिफाइन द कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 एंड सो दैट द मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है 2 3 - 4i 3 + 4i और 2। ये मैट्रिक्स है हमारा 2 by 2 का इज हर्मिशन। तो दो काम हो गए, एक तो डेफिनेशन देना है और एक एग्जाम्पल देना है यहाँ पे 3 by 3 मैट्रिक्स। तो ये एक काम हो गया और सेकंड हो गया हर्मिशन मैट्रिक्स शो करना। एंड थर्ड कह रहा है कि आई एज स्क्यू हर्मिशन। तो आपको हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन कब बोलेंगे, जब ए स्टार इक्वस टू ए होगा तो मैं इस मैट्रिक्स को बोलूँगा हर्मिशन, और ए स्टार इक्वस टू माइनस ए होगा तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू हर्मिशन। ठीक है। तो अब ए स्टार क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो ए स्टार होता है हमारा ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। अब हम ये सब टर्म इस एग्जाम्पल के बेस पे देखेंगे कि ये कंजुगेट कैसे निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स और या कॉम्प्लेक्स इफ इट कंटेन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज एंट्री। तो इसका एग्जांपल देखूं मैं 3 by 3 का बनाना है, तो एक भी एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक कहलाएगी। तो यहाँ पे मैं i 0 1 + 2i 0 i 3i 1 0 और 2 + i। तो ये मैट्रिक्स है 3 by 3 की, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, 1 2 3 कॉलम्स एंड 3 रोज। तो ये 3 by 3 मैट्रिक्स है। तो ये हमारा यहाँ तक का एक नंबर का काम हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती है और उसका ऑर्डर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ए वो हर्मिशन है या नहीं। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए स्टार का मतलब ए कंजुगेट और देन ट्रांसपोज। तो सबसे पहले निकालते हैं हम ए कंजुगेट। ए कंजुगेट निकालने के लिए हमें जहाँ पे आई है वहाँ उसको हमें -i से रिप्लेस करना है। ठीक है, और जो आई नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं करेंगे। तो ये देखो, तो यहाँ पे 2 में आई नहीं तो दिस इज 2 और ये 3 सेम रहेगा और ये हो जाएगा 4 की जगह -i, मतलब 4i की जगह पे i को -i से करोगे तो +4i हो जाएगा। दिस इज +4i। अब यहाँ पे देखो ये 3 है वही रहेगा, और जहाँ i है तो i की जगह -i करो तो -4i और दिस इज, यहाँ पे i है नहीं। अब मैं इसका जो एक कंजुगेट लिया उसका ट्रांसपोज लूँगा। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो। तो इसको मैं, ये रो है इसका कॉलम बनाऊंगा तो 2 3 + 4i। अब ये जो रो है इसका कॉलम बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा 3 - 4i और ये आ जाएगा 2। तो अब ये मैट्रिक्स है, ये क्या हो गया मेरा, इस मैट्रिक्स ये ए स्टार हो गया। अब देखो ए स्टार ए के बराबर है या नहीं, तो ए की पहली एंट्री क्या है 2 और ए स्टार की पहली एंट्री क्या है 1 1 2। ठीक है, ये 1 1 पोजीशन होती है तो 2। ये क्या है 3 - 4i, देख रहे हो यहाँ पे 3 - 4i, तो यहाँ पे भी है 3 - 4i। ये क्या है 3 + 4i, तो ये है 3 + 4i और ये 2 है 2। तो इसका मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। तो ये ए स्टार इक्वस टू इसके बराबर आ गया, ए स्टार इज इक्वस टू ए। तो हमारी मैट्रिक्स ए कैसी है, हर्मिशन मैट्रिक्स। अब हमें शो करना है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें इस पार्ट को देखना है कि वेरीफाई आई ए स्क्यू हर्मिशन। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। तो एक तो ये है कि हम इसको डायरेक्टली डेफिनेशन से करें। ये मैट्रिक्स है, इसको मैं बी मान लूँ, तो बी को मुझे क्या शो करना है, बी स्टार इक्वस टू -b, यही तो शो करना है। दिस इज टू शो। तो अब देखो, तो जब मैं अब इसका क्या करूँगा, बी स्टार करने का मतलब है कि बी कंजुगेट और देन ट्रांसपोज। तो मैं बी का कंजुगेट करता हूँ पहले। देखो बी किसके बराबर है, आई ऑफ ए के बराबर। बी का कंजुगेट करेंगे तो मतलब इसका कंजुगेट।
तो जहाँ आई है वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आई, तो माइनस आई, और यहाँ ए पे भी बार लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंजुगेट की प्रॉपर्टी होती है ए बी का बार इक्वस टू ए बार इंटू बी बार। अब देखो आई, अब मैं इसका क्या करूँ, बी बार का ट्रांसपोज, क्योंकि मुझे बी स्टार लेना है, तो बी बार का ट्रांसपोज मतलब आई ए बार का ट्रांसपोज, और आई ए बार किसके बराबर माइनस आई ऑफ ए बार का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आई का तो कुछ ट्रांसपोज नहीं होगा क्योंकि एक सिंगल नंबर, तो माइनस आई हो जाएगा, और ए बार का ट्रांसपोज, ए बार का ट्रांसपोज क्या होगा ए स्टार, तो दिस इज माइनस आई ए स्टार। अब ए स्टार किसके बराबर है ए के, हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा दिस इज माइनस आई ऑफ ए, तो आई ऑफ किसके बराबर है बी के बराबर। तो हमने यहाँ क्या प्रूव किया, यहाँ पर देखो बी स्टार इक्वस टू बी, तो यहाँ से ये हो गया माइनस बी, क्योंकि ये माइनस आ रहा है, तो दिस इज इक्वस टू माइनस ऑफ बी, तो ये क्या हो गया इसकी एडमिशन हो गया। तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम आई का मल्टीप्लाई कर लें ए में, तो ए में आई का मल्टीप्लाई करने का मतलब है आई इंटू ए इक्वस टू 2i, ये हो जाएगा 3i, और यहाँ पे क्या है ये है -4, तो ये आ जाएगा +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा +4। अब यहाँ देखो ये है 3 + 4i, इसमें i का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3i - 4 हो जाएगा, 3i - 4, और ये है हमारा 2, तो इसकी जगह हो जाएगा 2i। अब मुझे क्या करना है, इसका आई ऑफ ए का कंजुगेट और देन ट्रांसपोज, तो कंजुगेट करोगे जहाँ आई है वहाँ पे, तो आई ए का कंजुगेट करेंगे तो देखो -2i, आई को रिप्लेस करूँगा मैं माइनस आई से, सो -2i, और ये हो जाएगा -3i + 4, और ये हो जाएगा -3i - 4, और ये हो जाएगा -2i, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो ये हो जाएगा देखो आई ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इक्वस टू -2i, ये हो जाएगा -3i + 4, और ये जाएगा -3i - 4, और ये जाएगा -2i। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा देखो -2i, ये हो जाएगा 3i + 4, और ये हो जाएगा 3i - 4, और ये आ जाएगा 2i। तो अब ये देखो ये मैट्रिक्स आई ए के बराबर हो गया नहीं, तो माइनस ऑफ आई ए, तो मैंने क्या प्रूव किया आई ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज ये किसके बराबर है आई ए के स्टार के बराबर, ये किसके बराबर है माइनस ऑफ आई ए, तो ये आ गया हमारा स्क्यू हर्मिशन। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।